देश के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान 30 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च पद को अब उनकी जगह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी संभालेंगे। 30 मई के बाद भारत की सैन्य कमान अब नए सीडीएस के हाथों में होगी, जिसके बाद वो पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर अगले आदेश तक देश के सीडीएस बने रहेंगे और भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभागों में सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो 31 मई को अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन फिलहाल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन है देश के नए सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट एनएस राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के एक बेहद सीनियर ऑफिसर रहे हैं। वो 1 सितंबर 2025 से अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के पद पर कार्यरत रहे। इससे पहले वो 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक थल सेना के उप प्रमुख रहे हैं और मार्च 2023 से जून 2024 तक मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रहे। कुल मिलाकर यूं समझ लीजिए कि नए सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी की गिनती देश के तेज तर्रार अधिकारियों में की जाती है। बता दें कि सुब्रमणी ने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स की, मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की, नेशनल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट रहे। दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स में कमीशन लेकर आर्मी करियर की शुरुआत की। भारतीय सेना में 39 साल की सेवाएं देने के बाद 31 जुलाई 2025 को वो रिटायर हुए थे। 39 साल के करियर में सुब्रमणी को परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से भी नवाजा जा चुका है। बता दें कि अनिल चौहान के बाद एनएस राजा सुब्रमणी देश के तीसरे सीडीएस होंगे। देश के सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन के बाद 9 दिसंबर 2021 से 29 सितंबर 2022 तक ये पद खाली रहा। इसके बाद अनिल चौहान को 30 सितंबर 2022 को देश का नया सीडीएस नियुक्त किया गया। अब उनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। वहीं अब एमएस राजा सुब्रमणी देश के तीसरे सीडीएस के रूप में पद संभालेंगे। अब यह भी जान लीजिए कि क्या होता है सीडीएस का पद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया पद है। 2020 में केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए सीडीएस के पद बनाया था। इस पर बैठने वाला व्यक्ति सरकार के लिए प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। वो रक्षा क्षेत्र में सुधारों और थिएटर कमांड की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पद पर कार्यकाल 3 साल का होता है और 65 साल की उम्र तक इस पद पर रह सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4 स्टार जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार भी होते हैं। सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होते हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तीनों सेनाओं के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने की जिम्मेदारी भी सीडीएस की होती है। देश के परमाणु कार्यक्रम के लिए भी सीडीएस ही जिम्मेदार है। कुल मिलाकर सीडीएस सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के मालिक होते हैं। बता दें कि जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने थे। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक रहा, क्योंकि 8 दिसंबर 2021 को एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।